हेलो एवरीवन, मैं हूं मुही और मैं यहाँ सोनराज पे काम करता हूँ एज एन आफ्टर सेल्स मैनेजर। इससे पहले जो है मैं एक वॉच एंथुसियास्ट हूँ और काफ़ी अच्छा होता है कि जब आपका पैशन जो है आपका प्रोफेशन बन जाए। और मेरा जो बैकग्राउंड जहाँ से है वहाँ पे वॉचेस का ऐसा रुझान नहीं है। और एक अगर हम ब्रॉडर इमेज पे देखें तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी मैक्सिमम लोगों का जो है वॉचेस पे रुझान नहीं होता। और जब भी अगर आप उनसे कभी बात करते हैं इस मौजू पे तो उनका सबसे पहले सवाल ये होता है कि इसमें गोल्ड मौजूद है, 18 कैरेट गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड है। इन शॉर्ट तमाम उनके सवाल जो होते हैं वो गोल्ड के हद तक के होते हैं, क्योंकि आम लोग जो है लग्जरी को डायरेक्ट कोरिलेट करते हैं गोल्ड के साथ। और ये काफ़ी हद तक के सही है। 1970s की मार्केट से पहले तक जो तमाम वॉचेस होती थी लग्जरी, वो कुछ इस तरीके से होती थी कि कंप्लीट गोल्ड के अंदर ड्रेस वॉचेस सच एज पातिक कैलेट्रावा, और जिस तरह भी हमारे पास ओमेगा मौजूद है, एक्सट्रीमली रेयर, कमीशन विद द शेख ऑफ बहरेन ईसा बिन सलमान अल खलीफा। ये कंप्लीट सॉलिड गोल्ड के अंदर है और इसमें जो है डायल पे कुछ डायमंड्स भी मौजूद है। लेकिन 1970s के अंदर जो है डिफरेंट मेटल्स ने जो है लग्जरी मार्केट के अंदर गोल्ड को चैलेंज करना स्टार्ट किया, और ये स्टार्ट हुआ विद द लॉन्च ऑफ रॉयल ओक। ये एक स्टील वॉच है जो कि एक लग्जरी प्राइस पॉइंट के अंदर लॉन्च हुई थी, अराउंड 3650 स्विस फ्रैंक्स, जो कि 1000 यूएसडी बनते हैं। क्योंकि ये एक स्टील वॉच है तो लोग इसको डायरेक्टली कंपेयर करते हैं रोलेक्स सबमैरिनर से, कि जो उस टाइम पे एक स्पोर्ट्स वॉच है स्टील के अंदर, और वो उस टाइम पे होती थी अराउंड 300 यूएसडी के। 1970s में दो आइकॉनिक वॉचेस रिलीज हुई, एक एपी की रॉयल ओक और पातिक फिलिप की नॉटलस, जो कि ब्लू प्रिंट सेट करती हैं लग्जरी स्टील वॉचेस के अंदर। ऑल्दो कि ये स्टेनलेस स्टील वॉच है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसका केस बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें एक्सपोज्ड क्रूज। स्टेनलेस स्टील में जब इसको लॉन्च किया गया तो आम मार्केट जो है इसको एज ए लग्जरी वॉच परसीव नहीं कर रही थी, क्योंकि बेसिक स्टील वॉचेस जो हैं उस टाइम पे आती थी फॉर प्रोफेशंस। जिस तरह के रोलेक्स जो है पहले बनाती थी स्पोर्ट्स वॉच स्टील के अंदर, और लेकिन इसकी जो प्राइस सेट की गई थी वो टिपिकली जिस प्राइस पॉइंट के अंदर प्रेशस मेटल आते थे सच एज गोल्ड और प्लेटिनम, उस प्राइस पॉइंट के अंदर इसको रिलीज़ किया गया था। स्टार्ट में तो ये वेल रिसीव नहीं थी, एक आम सा मेटल इन प्रेशस मेटल्स की प्राइस सेगमेंट के अंदर। लेकिन फिर जब इसको लोगों ने समझा, रियलाइज़ किया कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जाती है, इसका बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन है। पहले जो है तमाम वॉचेस होती थी राउंड शेप के अंदर, तो ये इन्होंने ऑक्टागोन शेप के अंदर रिलीज़ की, और इसकी जो स्टील है वो डिफरेंट तरीके से फिनिश किया गया है। इस पर जो है वर्टिकल ग्रेनिंग है, और इसमें जो है पॉलिश सरफेस भी है कि जो लाइट के अंदर काफ़ी अच्छा शाइन करती है। तो जो है यहाँ से डिफरेंट मेटल्स का इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ कि आम मेटल्स, लेकिन जिसको अच्छे तरीके से जो है आप प्रोसेस करें, उसके ऊपर ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगाएं, तो इस तरीके से जो है आम मेटल्स भी जो है लग्जरी सेगमेंट्स के अंदर आने लगे। फिर उसके बाद उबलो जो है इंट्रोड्यूस करता है रबर स्ट्रैप्स को इन लग्जरी वॉचेस के अंदर। इससे पहले भी रोलेक्स एक्सपेरिमेंट करता है रबर स्ट्रैप्स के साथ अपनी स्पोर्ट्स वॉचेस के लिए, क्योंकि रबर जो है एक बेहतर मेटल होता है एज़ कम्पेयर टू लेदर, कि जब आप इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। लेकिन जो उबलो ने जो रबर स्ट्रैप्स बनाए हैं तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, और लग्जरी प्राइस पॉइंट के अंदर ये पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और अभी आप देखते हैं कि वॉच इंडस्ट्री के अंदर रबर स्ट्रैप्स एक बहुत वेल रिसीव्ड है। इवन के एक्वानॉट जो है उसके अंदर रबर स्ट्रैप्स आते हैं, अपने वेस्ट्रॉन के अंदर रबर स्ट्रैप्स आते हैं, और कुछ रबर स्ट्रैप्स जो है अभी मैं देख रहा था कि क्रोनो 24 के अंदर एक्वानॉट का आई थिंक ग्रेनेड का रबर स्ट्रैप अराउंड 11,000 यूएसडी तक के जा रहा है। इसके अलावा सेरेमिक जो है वो मटीरियल यूज़ होता है लग्जरी वॉचेस के अंदर। सेरेमिक का यूज़ इसलिए किया जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ होता है और उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आते। सेरेमिक एक्सपेंसिव इस वजह से होता है कि इसको बनाने का प्रोसीजर काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। आप इसमें एक्सट्रीम हीट और प्रेशर देते हैं, और इसका रिजल्ट कुछ इस तरह निकलता है कि सेरेमिक आपका इंतहाई टफ और स्क्रैच रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, और जो कि वॉचेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेल रिसीव्ड है, क्योंकि इसमें स्क्रैचेस नहीं आते, और फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है ये अपना शेप बिल्कुल मेंटेन करता है एज़ कम्पेयर टू स्टील के जिस पे स्क्रैचेस आ जाते हैं और वो उसकी शाइनिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इसके अलावा और डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ होते हैं इन लग्जरी वॉचेस के अंदर कि जो कि गोल्ड नहीं है। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि ये एक नॉर्मल डे टू डे मटेरियल्स हैं, लेकिन इनको काफ़ी डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है कि जो कि एक्सपेंसिव हैं और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, और इनमें ज़रा सा भी एरर होता है तो आपका पूरा जो है केस ख़राब हो जाता है। सिमिलर सफ़ायर वॉचेस होती हैं हमारी, सफ़ायर केस होता है,
सफ़ायर डायमंड के बाद सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल है और उसका केसेस बनाना जो है बिल्कुल आसान नहीं होता। उसके साथ उसकी कटिंग और उसको शेप देना बहुत मुश्किल होता है और एक ज़रा से एरर से जो है आपका सेरेमिक केस बिल्कुल शटर हो जाता है। ओनली बिग ब्रांड्स के जो R&D के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं तो वो बनाते हैं, तो इसी वजह से जो है सेरेमिक भी एक लग्जरी मटेरियल के अंदर आता है। इसके अलावा रिसेंटली रिचर्ड मिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता है अपने मटेरियल्स के साथ। उसके अंदर सबसे ज़्यादा वेल नोन है कार्बन TPT और मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट वॉच उसके अंदर है RM6702 साउथ अफ्रीकन जो फ्लैग के साथ आती है ग्रीन के अंदर। तो उसका प्रोसेस कुछ यूँ होता है कि कार्बन फाइबर्स को आप जो है लेयर करते हैं, फिर उसको एक्सट्रीम हीट और प्रेशर के साथ गुजारते हैं कि जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन एंड रिजल्ट कुछ इस तरीके से आता है कि वो एक काफ़ी आई कैचिंग सा मटेरियल निकल के आता है, कलरफुल सा और काफ़ी डिफरेंट होता है। और आम जो ब्रांड्स जो हैं वो इस तरीके से मटेरियल बना नहीं सकते क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो इन शॉर्ट लग्जरी वॉचेस के अंदर गोल्ड से ज़्यादा भी काफ़ी ज़्यादा मटेरियल यूज़ होते हैं कि जो कि ऑन पेपर दिखने में डेली मटेरियल होते हैं, स्टेनलेस स्टील, अपना सफ़ायर और ये सब चीज़ें कार्बन, लेकिन जब इनको एक्सट्रीम प्रेशर्स, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों के साथ जब प्रोसेस किया जाता है तो काफ़ी कोई लिमिटेड ब्रांड्स रह जाते हैं कि जो इन चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं और फिर आखिर में हमारे पास एक एक्सक्लूसिव वॉचेस आती हैं और इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती हैं, इवन समटाइम्स मोर रेयर देन गोल्ड होती हैं। जिस तरह के इवन के अगर आप रोलेक्स की गोल्ड वॉचेस लेने जाते हैं तो वो इजीली अवेलेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू रॉयल ओक स्टील वॉचेस और नॉटलेस स्टील वॉचेस। और सिमिलरली सेरेमिक के हमारे पास काफ़ी कम वॉचेस होती हैं और सफ़ायर जो है एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव मटेरियल है। रिचर्ड मिल की जो सफ़ायर वॉचेस होती हैं मोर देन $1 million होती हैं। और इसके अलावा कार्बन TPT जो मटेरियल यूज़ होता है रिचर्ड मिल का, एक्सक्लूसिव मटेरियल फॉर रिचर्ड मिल। तो ये काफ़ी सारे मेटल्स यूज़ होते हैं लग्जरी वॉचेस के अंदर अदर देन गोल्ड एंड प्लेटिनम। होपफुली आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और कमेंट सेक्शन में आप हमें डिफरेंट टॉपिक्स का सजेस्ट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियोज़ वी विल डेफिनेटली कंसिडर दोज टॉपिक्स। दिस इज़ मुही अहमद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।